हेलो बच्चे, क्या हाल? बढ़िया। ठीक है। अब हम लोग का बेटे क्या है, सॉलिड स्टेट में सारे टर्म्स जो था वो पढ़ लिया है हमने। हाँ, अब वो सॉलिड को जो पढ़ा उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ना है। देख, हमने क्रिस्टलाइन एमोर्फस एमोर्फस के क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन के टाइप्स, ये सब पढ़ लिया। हाँ, मगर उनका जो प्रॉपर्टी है वो नहीं पढ़ा। अतः हम लोग लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सेक्शन लास्ट है, क्लास लास्ट नहीं, मैं बता दूं प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में क्या होगा। हम लोग बड़े सारे तरह का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। बड़े सारे प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, एक आता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा फिर आएगा कौन सा, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। मेनली ये तीन प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल सेक्शन की क्लास भी होगी। और यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बच्चों को अच्छी तरह से पता होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पता होता है। ठीक है, वो सिर्फ एक ही चीज समझते हैं कि अट्रैक्शन और रिपल्शन, नहीं, बड़े सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं उसके। और फिर होता है डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में क्या होता है बेटे, कई बार ऐसा होता है कि इंसुलेटर्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और जब वो कोई इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो उससे बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये टॉपिक आज हमारा पढ़ने। अब देखो इलेक्ट्रिकल से शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है। टॉपिक क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नाम से पता चल जाता है बेटे, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और सेमीकंडक्टर होता है। मगर ये होता कैसे, ये टारगेट है हमारा समझने का। हाँ, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, उसकी ब्रीफिंग में कह रहा हूं, आप सुनोगे। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। हाँ, कौन कौन सा, एस पी डी और एफ, चार। ओडी पढ़ा था ना, बिल्कुल सही पढ़ा था, एस पी डी और एफ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करता है। ठीक है, तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। हाँ, और इसको क्या कहते हैं, एमओटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। ठीक, अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आगे जब अगला आता है तो क्या आता है, बैंड थ्योरी आता है। क्या आता है, बैंड थ्योरी आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, बैंड बनाता है। क्या बनाता है, बैंड्स बनाता है। राइट बच्चे, क्लियर। अब आता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल था sp-df, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था कौन कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था कौन कौन सा बताओगे, सिग्मा और फिर क्या, पाई। फिर क्या था, सिग्मा एंटीबॉन्ड और पाई एंटीबॉन्ड, यही ना था भाई। हाँ, अब ये नहीं डिटेल कर रहा हूं मैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप का था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्लास 11 याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, आगे तक काम आता है। ठीक है, अब देखोगे बैंड थ्योरी में क्या कहा, कहता है दो तरह का जो बैंड्स है वो दो टाइप का हो। क्लियर, एक होगा कौन सा, कंडक्शन बैंड। ठीक, और दूसरा कौन सा होता है, वैलेंस। ये बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक, क्लियर। यानी बैंड थ्योरी अगर हम यहाँ पर दोबारा लिख दें तो बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप का आ रहा है, कौन सा, एक होता है कंडक्शन बैंड और दूसरा होता है कौन सा, वैलेंस बैंड। राइट बच्चे, किस बेसिस पर कहा बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पर ही है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बेसिस पर ही बैंड थ्योरी कहता है
कि जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया है तो क्या कहलाएगा वो, वैलेंस बैंड, और क्या कहलाएगा, फील्ड बैंड। क्या कहलाएगा, फील्ड बैंड। और कंडक्शन बैंड, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, एम्प्टी बैंड। क्या होता है, एम्प्टी बैंड होता है बेटे। कंडक्शन बैंड और क्या चीज, एम्प्टी बैंड, ये एक टर्म हो गया। और दूसरा हो गया वैलेंस बैंड और क्या चीज, बैंड है बेटे ये, ठीक है, वैलेंस बैंड और फील्ड बैंड। क्लियर। अब दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो बेटे कंडक्शन बैंड एम्प्टी बैंड है तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। और अगर वैलेंस बैंड है वो, उसमें इलेक्ट्रॉन है तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। हाँ, और अब देखोगे इनके बीच अगर गैप है और नहीं, यही डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। इसको कहते हैं एनर्जी गैप। क्या नाम दे देते हैं, एनर्जी गैप। नाम ही देना है ना कुछ, एनर्जी गैप दे देता हूं मैं नाम। हाँ, और आप इसको क्या कह देना, फॉरबिडन जोन लगेगा, साइंस के बच्चे है ना, ठीक है। एनर्जी गैप लगे तो अच्छा ये आर्ट्स में पढ़ता होगा, बट जब कह देंगे फॉरबिडन जोन लगेगा अच्छा साइंस का बच्चा है ना। हाँ, क्या कहते हैं इसको, फॉरबिडन जोन। ठीक, अब ये पूछता है डिफाइन करने के लिए फॉरबिडन जोन क्या होता है, ठीक है। आप क्या लिखोगे, द एनर्जी गैप बिटवीन क्या चीज, हाँ, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। आ गई बात समझ में, क्लियर। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, थ्योरी अपने आप बनाना है, पूछता नहीं है फिर भी, ठीक। ये पुरानी बात थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्लास 11। अब कहता है कि बैंड थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद बैंड थ्योरी कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स और ओवरलैप टू फॉर्म टू टाइप ऑफ बैंड। आप चाहो तो लिख लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी एट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल overlap or intermix to form two type of bands, conduction band or valence band, ठीक। if overlapping orbitals having क्या चीज, valence electron in it, it is called valence band or field band, ठीक। if क्या होगा, bands do not have any valence electron, then it is called conduction band or empty band, represent करने का तरीका। and the gap between two band is called energy gap or forbidden zone, ठीक। and this energy gap or forbidden zone decide the electrical properties of solid. This energy gap or forbidden zone decide the electrical properties of solid. हो गया। अब क्या होता है बेटे, देखो बड़े सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अभी आप सोचो आयरन क्या है, गुड कंडक्टर, निकल क्या है, गुड कंडक्टर, ठीक, मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर, नहीं है, गलत है आंसर आपका। हाँ, ऐसे ऐसे मस्ती में कह दो, बड़े सारे लोग कह देंगे गुड कंडक्टर है ही नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं है, और आप भी कहोगे थोड़ी देर में कि नहीं है, नहीं कैसे। हाँ, अब देखो थ्योरी कंप्लीट हो गया, बैंड थ्योरी कंप्लीट हो गया, डिक्टेट मैंने कर दिया। अब सब्सटेंस को क्लासिफाई कर लेते हैं, ठीक है। कैसे क्लासिफाई करते हैं सब्सटेंस को, ये देखो क्या हुआ, हमने लिया और ये बनाया कंडक्शन बैंड, ठीक, और दूसरा बना दिया क्या चीज, वैलेंस बैंड, ठीक। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होता है इसलिए इसको ये कर दिया, और ये ओवरलैप्ड हो रहा है, यानी फॉरबिडन जोन यहाँ पर क्या है, जीरो है, फॉरबिडन जोन यहाँ पर नहीं है, क्लियर। अब देखो दूसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये हो गया क्या चीज, हाँ, कंडक्शन बैंड, और ये क्या हो गया, वैलेंस बैंड, और थोड़ा सा गैप है यहाँ पर, FZ में लिख रहा हूं, यानी फॉरबिडन जोन, क्लियर। आगे बात समझ में। इसके बाद फिर एक काम और करते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं,
मन कर रहा है फिगर बनाने का, बनाते जाओ। हाँ, क्लियर। अब क्या हो गया, यहाँ पर फॉरबिडन जोन और बड़ा कर देते हैं, राइट बच्चे, ये भी हो गया फॉरबिडन जोन। ठीक, ये हो गया कौन सा, एक मिनट में याद कर लूं नहीं तो भूल जाऊंगा। क्या हो गया, ये हो जाएगा सुपर कंडक्टर, ये हो जाएगा सेमी कंडक्टर, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी बेटे, सुपर कंडक्टर, उसके बाद हो जाएगा कंडक्टर, गलत लिख दिया था। कंडक्टर के बाद क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। और फिर एक फिगर बनाना पड़ेगा, क्या करते हैं, फॉरबिडन जोन को काफी बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया एफजेड, यानी फॉरबिडन जोन। बेटे देखो, आप बैंड कितना ही बड़ा छोटा कर दो कोई दिक्कत नहीं, फॉरबिडन जोन रिलेटिवली ठीक है बड़ा होना चाहिए काफी। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, एफजेड, फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन, क्लियर। और यहाँ पर जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, इंसुलेटर, क्या आएगा, इंसुलेटर। आ गया। अब देखो बेटे, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड सब्सटेंस आर या मेटल डिवाइडेड इन, सब सॉलिड सब्सटेंस को ठीक है डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, सुपर कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और क्या चीज, इंसुलेटर। अब कंडक्टर में भी क्या होता है, कंडक्टर में भी फिर आ जाता है कौन सा, गुड कंडक्टर, कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। ठीक है, इसको भी चाहो तो आप क्या करो, 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दो, कौन कौन सा, गुड कंडक्टर, और सिंपली क्या चीज, कंडक्टर, और फिर क्या चीज, बैड कंडक्टर। आ गया, ठीक। अब देखो बेटे, मेरे मन में तो था नहीं कि मैंने कुछ कर दिया और आपने क्लासिफाई कर लिया, ठीक, लोगों ने बहुत सोच समझ के किया। देखो कई एक सब्सटेंस में क्या होता है कि जब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनता है, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, ओवरलैप करके क्या होता है, थोड़ा सा वैलेंस बैंड जो था उसमें भी आ जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल को यहाँ से यहाँ पे जाने में इलेक्ट्रॉन को वर्क डन नहीं करना पड़ता है, जा कौन रहा है भैया, जा रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस बैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, जाने में कोई वर्क करना पड़ नहीं रहा है, ठीक है, जैसे मर्जी चला गया। ठीक, क्या कहलाएगा ये, सुपर कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस है क्या, या नहीं है, बिल्कुल है, जब पढ़े तो है, क्या, Hg मरकरी एट क्या चीज, 4 केल्विन, 4 केल्विन पर Hg जो है वो क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर हो जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, और मैं बता दूं, कई एक सारा एलॉयज, बड़े सारे एलॉय जो है ठीक है वो क्या होता है, सुपर कंडक्टर होता है, क्लियर। ठीक है, क्या होता है, बड़ा सारा एलॉय सुपर कंडक्टर होता है, कैसे पहचानोगे कि भाई सुपर कंडक्टर है वो एलॉय या नहीं है। हाँ, ठीक है, देखना उसमें मैं क्या ऑब्जर्व किया हूं, ठीक है, जर्कोनियम जे आर और एन बी जरूर प्रेजेंट, क्लियर। और जर्कोनियम और नोबिडियम अगर नहीं प्रेजेंट है, इसमें देखोगे नॉन मेटल्स मिक्स कर देता है, ताज्जुब की बात होगी, नॉन मेटल्स में कह रहा हूं, नॉन मेटल्स भी गुड कंडक्टर होता है, और वो डाइलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम लोग, मगर यहाँ पर भी क्या करेगा, फॉस्फोरस, ए एस, एस बी, बी आई जैसा भी मिक्स कर देगा सब्सटेंस, वो ऐसा एलॉय भी क्या हो जाता है, मान लो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में अगर फास्फोरस डाला तो क्या होगा, गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा डेफिनेटली, ठीक है, क्यों, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, ओवरलैप कर जाएगा, वो कहां पर पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन को वर्क नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वर्क नहीं करेगा, सुपर कंडक्टर हो गया, राइट, हो गया। अब देखोगे
क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर का रेंज याद कर लेना बेटे, इसका जो रेंज होता है, ठीक है, वो क्या होता है 10 की पावर 7 से लेकर 10 की पावर 4 सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है, कंडक्टिविटी यूनिट है इसका। क्लियर, इस रेंज तक है तो कंडक्टर होगा। गैप थोड़ा सा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जाना है। इलेक्ट्रॉन को कहां से जाना है, यहां से यहां तक जाना है। इलेक्ट्रॉन को वर्क तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ, और जब ये थोड़ा सा वर्क किया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस आ गया। नहीं वर्क करना पड़ा तो रेजिस्टेंस नहीं था, थोड़ा सा वर्क करना पड़ा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के कारण क्या हो गया, ये सुपर कंडक्टर नहीं रहा पर कंडक्टर। अब आता है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। ठीक बेटे, गुड कंडक्टर की बात अगर कहूं ना, ठीक है, गिने चुने उंगलियों पे गिन डालोगे। कहां पे गिन डालोगे, उंगलियों पे गिनोगे और गिनो। मैं बताता हूं किसका एग्जाम्पल, गुड कंडक्टर का, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल है, तो गुड क्या चीज, कंडक्टर। कौन कौन सा आ रहा है गुड कंडक्टर में भाई, एक चीज देखना, सिल्वर सबसे ज्यादा, गोल्ड, ठीक है। इसमें लोग कई बार गोल्ड को देते हैं, कई बार सिल्वर को देते हैं। मैं जो पढ़ता हूं, जो विश्वास करता हूं वो बता दें, ठीक है। नाप वाप के मैं देखा नहीं था भैया, गोल्ड बड़ा महंगा होता है, मुझे कोई नापने देगा तो मैं चोरी कर, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, सिल्वर, फिर क्या हो गया, गोल्ड, फिर क्या हुआ, कॉपर, फिर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, हाँ, और थोड़ा सा इसमें एक नाम और जो होते हैं, प्लेटिनम, ठीक है। हाँ, और देखो गुड कंडक्टर क्या होता है, बड़ा आसान है गिनना इसको, ठीक है, कि कौन कौन सा गुड कंडक्टर होगा। हाँ, एजी, जब नई शादी होती है ना तो सब एजी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, थोड़ा सा पुराना हो गया, ए जी से ए यू हो जाता है, यू में चले गए, हाँ, ठीक है। और फिर बाद में धमकी भी मिलता है, सी यू, राइट, हाँ। उसके बाद अगर थोड़ा सा हरियाणवी टच अगर आ गया तो ए लड़के, हाँ, और लड़का गुस्सा में आ गया तो क्या हो गया, पीटी, तो पिट जाएगी, आ गया। तो क्या हो गया, 5 ही गुड कंडक्टर हैं, बाकी कोई गुड कंडक्टर नहीं है। अब आप देख लो, यहाँ पे आयरन आपका गुड कंडक्टर नहीं है क्या, नाम आया, नहीं आया। उसके बाद कौन सा देखोगे, निकल नहीं है, जिंक नहीं है, क्रोमियम नहीं है, कहाँ है, कोबाल्ट, सब मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मेटल्स हैं, बट दे आर आइदर गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। आगे बात समझ में, हाँ, मुंह खुला रह गया, अच्छी बात है, खोलिए, बड़ा सा खोलिए मुंह, ठीक है। क्या होता है, बैड कंडक्टर है। भैया अगर एक चीज बताओ, अगर आयरन गुड कंडक्टर होता तो एल्युमिनियम की क्यों वायरिंग करते, कॉपर क्यों वायरिंग कराते घर में, नहीं अच्छा कंडक्टर। अभी बात समझ में, ठीक। अब देखो गुड कंडक्टर के बाद क्या हो गया, सेमी कंडक्टर। एनर्जी गैप क्या हो जाता है, इसमें मेन है एनर्जी गैप करना। सेमी कंडक्टर पढ़ा चुका हूं भाई, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में सेल क्या होता है, एलिमेंट्स होता है, और एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पिन टाइप होता है। अब आ गया इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 10 की पावर 4 से क्या 10 की पावर -6, ठीक है, सीमांश मीटर इनवर्स। ये रेंज याद करना भाई, कंपटीशन में देता है, ठीक है। इस रेंज में जब ये आ गया, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ये सेमी कंडक्टर हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। अगर क्या हो गया, 10 की पावर -6 से लेकर 10 की पावर माइनस कितना 10 तक, या कहीं कहीं 20 भी लिख देता है, ठीक है, क्लियर। ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को जाना है यहां से यहां तक, रास्ता थोड़ा बड़ा है, थक गया, एनर्जी वहीं पे लग गई। भैया यहां से यहां तक जाना, यहाँ कहीं जाना ही नहीं था, वहीं बैठे सब कुछ मिल रहा है, एनर्जी एनर्जी है। यहाँ पे थोड़ा सा गए, एनर्जी क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, और ज्यादा दूर तक जाना पड़ रहा है तो एनर्जी और कम हो गया। अब इसमें जब हम लोग डोपिंग करते हैं तो क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो फॉरबिडन जोन है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है, या पर्टिकुलर स्पेशल टाइप का पी या एन चार्ज ही जाता है, एनपी टाइप का सेमीकंडक्टर हो जाता है। ये पहले पढ़ा चुका हूं। और इंसुलेटर,
हाँ भैया, इंसुलेटर, दो सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स ओन, दो सब्सटेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स ओन आर कॉल्ड इंसुलेटर। मगर जब पड़ती है ना, ठीक है, क्या जो भी चीज, तो फिर लोग काम करने लग जाते हैं। इंसुलेटर भी अगर फोर्स पड़ गया, एक्सटर्नल फोर्स पड़ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो क्या कराएगा, डाई इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये अगली क्लास में पढ़ना है, आज नहीं पढ़ा। ठीक है, अब देखोगे बेटे, इंसुलेटर, भैया इंसुलेटर बड़े सारे होते हैं क्या, नहीं, इंसुलेटर भी सिलेक्टेड बहुत कम है, ठीक है, मगर क्या है, रबर, पेपर, ठीक, प्लास्टिक, ड्राई वुड, वुड में ड्राई लगा लेना भाई, ठीक है, रबर, पेपर, प्लास्टिक, ड्राई वुड, और क्या चीज, ग्लास, ठीक है, यहाँ पे डी में लिख देता हूं। ये जो 5 मटेरियल है, ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। और मैं बता दूं, रबर में अगर हमने फिर कुछ मिक्स कर दिया, तो गुड कंडक्टर अगर हो गया है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं। अगर रबर का कोई फॉर्म है, उसमें कोई मेटेलिक सब्सटेंस नहीं डला हुआ है, ठीक है, तो बैड कंडक्टर नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। एक चीज देखना कि बैड कंडक्टर और इंसुलेटर आर टू डिफरेंट टर्म्स, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। आगे बात समझ में क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो बेटा, आज के टॉपिक में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज खत्म, अगली में डाइलेक्ट्रिसिटी या मैट्रिक्स खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, दो क्लास ये हो जाएगा, एक क्लास में आपका जनरल कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा, सॉलिड स्टेट एंड हो जाएगा। बाय।